नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जैसे कि आपको पता है कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आरंभ हो चुका है, जो कि एनडीए सरकार के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहा। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि 18वीं लोकसभा का जो पहला सत्र है वह किस प्रकार से बीता, क्या क्या यहाँ पर कार्य हुए और किन किन लोगों को नई जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि लोकसभा के पहले सत्र में सर्वप्रथम सभी सांसदों को शपथ दिलाई जाती है, जैसे कि उसमें प्रधानमंत्री शामिल होते हैं। साथ साथ जितने भी नए सांसद होते हैं उन्हें यह जिम्मेदारी होती है सबसे पहले कि उन्हें शपथ लेना होती है। तो चाहे वह प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो या रक्षा मंत्री हो, जितने भी व्यक्ति नए सांसद चुनकर आते हैं उन सभी को शपथ ग्रहण यहाँ पर करना होता है। तो उसमें हमने देखा कि एनडीए से जैसे प्रधानमंत्री शपथ लेने के लिए आए, वैसे ही कांग्रेस की तरफ से उन्हें संविधान की कॉपी दिखाई गई, क्योंकि संविधान की जो कॉपी दिखाने का कारण यह है कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं एनडीए के ऊपर यह आरोप लगाया है कि एनडीए जो है वह कहीं ना कहीं संविधान के साथ छेड़छाड़ करने वाला है या संविधान को खत्म करने वाला है। इस प्रकार का आरोप कांग्रेस के द्वारा एनडीए के ऊपर या भाजपा के ऊपर लगाया गया है। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि पहले दिन सभी के द्वारा शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हुआ है। साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया है कि प्रोटेम स्पीकर को सर्वप्रथम शपथ दिलाई गई थी। तत्पश्चात प्रोटेम स्पीकर ने, जो कि एक कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं लोकसभा के, उन्होंने सभी सांसदों को यहाँ पर शपथ का जो कार्यक्रम है वो संचालित करवाया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक जो नियुक्ति हुई है उसमें जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जयप्रकाश नड्डा, उन्हें राज्यसभा का नेता घोषित किया गया है, क्योंकि वह गुजरात से राज्यसभा के जो राज्यसभा होता है वह स्थायी सदन होता है। तो वहाँ पर जयप्रकाश नड्डा को राज्यसभा का नेता घोषित किया गया है। पहले सत्र में एक रोचक तथ्य ये रहा कि जब देश के शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शपथ लेने के लिए आए, तब विपक्ष की ओर से, मतलब कांग्रेस की ओर से शेम शेम के नारे लगाए गए और उसमें नीट नीट करके बोला गया, क्योंकि पूरे भारत में यह अभी चर्चा में चल रहा है कि सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं पेपर को लीक करा दिया गया था या सरकार नीट परीक्षा लेने में कहीं ना कहीं विफल रही थी। जो पहली बार चुनाव जीतकर संसद पहुंचे आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि मैं उन लोगों की आवाज़ हूँ जिन्हें इंसान भी नहीं समझा जाता था, उनकी आवाज़ दबाई जाती थी। मैं यकीन दिलाता हूँ कि जब मैं संसद में हूँ तो मैं उन लोगों के हक के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा। वहीं राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह संविधान पर हमला कर रहे हैं। इस तरह के हमले इंडिया ब्लॉक को स्वीकार नहीं है। हमने शपथ लेते समय संविधान को धारण किया है, हमारा संदेश जा रहा है, कोई ताकत इसे छू नहीं सकती है। कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत विपक्ष नेताओं ने संविधान की प्रतियां हाथ में लेकर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन भी किया था। तो आज के घटनाक्रम में यही बिंदु निकल के सामने आए हैं। आप यदि इसी प्रकार का अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसे लोगों तक पहुंचाने में कोशिश करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।